तावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार की आशाओं, विभिन्न प्रकार के इस भौतिक जगत में खुश होना चाहता है, उसको इस भौतिक जगत ही बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसमें खुशी प्राप्त करने के लिए अनेक देवी देवताओं के पास जाएगा, उनसे कहेगा कि हमको गणेश जी ये दे दीजिए, देवी जी ये दे दीजिए, भोलेनाथ ये दे दीजिए, है ना। तो वो उस भौतिक जगत की चीजों को ही मांगता रहेगा, तो वो इसका मतलब इंटेलिजेंट पर्सन है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मुझे भौतिक जगत में खुश होना है, ये उसका प्लान है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से एक नदी जो होती है वो जल की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है। कोई कहे कि मुझे नहाने के लिए पानी चाहिए, नदी है, नहा लीजिए। कोई बोले कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, नदी है, नहा लीजिए, उसमें कपड़े धो लीजिए, है ना। कोई बोले कि हमको बर्तन धोने के लिए पानी चाहिए, कर लीजिए। लेकिन कुएं जो होते हैं वो एक काम के लिए एक कुआं होता है, नहाने का एक कुआं, पानी पीने वाला एक कुआं, है ना, कपड़े धोने का एक कुआं। तो वैसे ही जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, देवी देवताओं के पास जाना ठीक वैसे ही, वो बस एक ही काम कर सकते हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान को अप्रोच करते हैं, तो वो नदी के समान है, वो सब कुछ दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं मार्केट में गए, एक कपड़े की शॉप में गए, तो कपड़े ही मिलेंगे और तो कुछ मिले। आप वहां पे उनको कहोगे कि हमारे लिए, हमको जलेबी खानी है, तो कपड़े वाला जलेबी थोड़ा ना देगा, उसका वो डिपार्टमेंट ही नहीं। लेकिन अगर आप किसी मॉल वगैरह में चले जाते हैं, तो मॉल में सब कुछ है, सब मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग भगवान कृष्ण के भक्त बन जाएंगे तो उनको बहुत गरीब बन जाएंगे, उनको कुछ संसार में मिलेगा ही नहीं, खाने पीने को नहीं मिलेगा, अच्छा इस संसार में फैसिलिटी नहीं मिलेगी, नहीं, मिलेंगी उनको, ऐसी बात नहीं। भगवान देते हैं। विभीषण को क्या भगवान ने लंका का राज्य नहीं दिया? सुग्रीव को क्या उन्होंने राज्य नहीं प्रदान किया किसके था? तो भगवान भी देते हैं ना। लेकिन भगवान जब देते हैं, साथ साथ में हमारे अंदर ये वैराग्य भी देते हैं कि हम भगवान के दास हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है। ये पद जो है थोड़े समय के लिए है, लेकिन भगवान की भक्ति मूल चीज है। ये चीज भी हमें साथ साथ में देते हैं, ये अच्छी चीज। बाकी जब क्या है, देवताओं के पास हम जाते हैं तो उनसे जो वरदान प्राप्त होते हैं वो ये चीज नहीं देते, ये समस्या है। और उससे कारण से क्या होता है, जो भी देखिए देवताओं से प्राप्त, अगर उन्होंने कुछ प्राप्त भी किया, उनके अंदर अहंकार आ जाता है, काम प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। चाहे वो कोई भी हो, रावण हो, हिरण्यकशिपु हो, कितना कितना प्रेयर्स की, कितना शिव जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, कितनी तपस्या किया, लेकिन उसके बाद भी क्या उनके हृदय के जो बुरे विचार हैं वो कम हुए? नहीं, वरदान मिलने के बाद और ज्यादा वो भड़क गए और बड़े-बड़े दुष्कर्म करने लगे। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, है ना? तो इसलिए जिस प्रकार से भगवान भी ये दे सकते हैं, इसलिए जो वेदों का आंतरिक तात्पर्य जानते हैं, उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए वेदों का आंतरिक प्रयोजन क्या है? भगवान कृष्ण को जानना। भगवान स्वयं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वेदों का असली मतलब क्या है? वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत दैव विदेह चाहम। भगवान कहते हैं कि सारे वेदों का एक ही मतलब है, भगवान कृष्ण को समझना। कोई वेद पढ़ लिया, भगवान के बारे में नहीं पता है, तो बेकार है इसका। विपरीत अगर कोई भगवान कृष्ण को जानता है, इट मीन्स है ना। तो इसलिए वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, वेदों में सिर्फ एक ही चीज जानने योग्य है, मैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान कहते हैं भगवद गीता। और वेदांत कृत दैव, जो देवताओं के फॉलोअर्स होते हैं वास्तव में उनके फॉलोअर्स है ना। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो वास्तव में उनकी सेवा करना चाहते हैं। ये सोचने वाली बात है। जैसे हम भी अगर कभी जाएंगे, हम डिवोटीज भी अगर किसी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं, है ना, तो हम वास्तव में उनकी सेवा करने जा रहे हैं। बाकी जो उनको सो कॉल्ड डिवोटीज बोलते हैं कि हम दुर्गा जी के भक्त हैं, गणेश जी के भक्त हैं, वो सिर्फ नाम के भक्त होते हैं। वो एक्चुअल में अपना पर्पस को सॉल्व करने के लिए वहां पे जा रहे हैं। उनको कुछ चाहिए और वो उनको दे रही है देवी जी, गणेश जी, इसलिए वो जा रहे हैं। वो बंद कर देंगी, ये भी बंद कर देंगे। बट
डिवोटीज जो जाते हैं वो जब शिव जी का दर्शन करेंगे तो याद करेंगे, है ना, ब्रह्म संहिता का ब्रह्मा जी का वाक्य, यथा दधि विकार विशेष योगा, जिस प्रकार से दूध होता है ना, उसमें जब दही का तोड़ डाल देते हैं तो दही बन जाता है, लेकिन वही दूध ही दही बना है, दैट इज नॉट डिफरेंट, दूध से ही दही का निर्माण हुआ है। ऐसे ही शिव जी भी हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही शिव जी के रूप में स्थित हैं, इस जगत को संचालित करने के लिए, इस जगत का विनाश करने के लिए। दैट इज रियल डिवोटी। जब डिवोटी जाते हैं तो हर एक चीज भगवान के रिस्पेक्ट में, ओह गणेश जी हैं, गणेश जी कौन है, विघ्न विनाशक है, ओके, विघ्न मतलब जो हमारे भक्ति में, जो हम राह पर चल रहे हैं इसमें जो भी विघ्न आएंगे उनको विनाश विनाश करने वाले हैं, हमारी सेवा में वृद्धि करने वाले हैं। गणेश जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हम गणेश जी से कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं कि हमको, आप देखिए कितने बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस जाते हैं सिद्धि विनायक मंदिर, क्यों, उनकी मूवी रिलीज होने वाली, ओ अच्छा, उसके पहले क्या जरूरत है ना, उसके पहले कोई जरूरत नहीं। तो वो अपना काम करने के लिए जा रहे हैं, सो कॉल्ड कहने को लग रहा है हाँ गणेश जी बहुत बड़े भक्त हैं, देवी जी के बड़े भक्त, बट एक्चुअल वो अपना काम निकालने के लिए जाते हैं। बट जब हम डिवोटीज जाते हैं तो हम वास्तव में उनको भगवान की एक सेविका के रूप में देखते हैं। देवी जी, दुर्गा जी कौन है, भगवान बोलते हैं देवी ही एशा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया देवी, तो भगवान उनको अपना मानते हैं, है ना, तो भगवान की सेविका है तो हमारे लिए तो कुछ नहीं, बी सर्व, है ना, हम जाते हैं प्रणाम करेंगे उनको, लेकिन हमारा पर्पस है भगवान की भक्ति। गोपियों ने भी कात्यायनी देवी की पूजा किया, गोपियां तो सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, देवी जी की पूजा कर, वाई क्योंकि वो भी, हम देख सकते हैं वो उनको ये देखते हैं, बिल्कुल सही उभय विश्वास को ने बोला, वैष्णवी, वो इस दृष्टिकोण से देखते हैं। देवी जी भी क्या है, भगवान की सेविका, भगवान का कार्य करते हैं, जैसे माया देवी है हम लोगों को परेशान करती है, तो भगवान का कार्य है, भगवान ने कहा है परेशान कर, वो भगवान का कार्य करती है, क्यों हमको परेशान करके भगवान को क्या अच्छा लगेगा। देखिए हम लोग हैं बिगड़े बच्चे, बिगड़े बच्चे मतलब क्या, इस संसार में हम करना चाहते हैं एंजॉय, हम चाहते हैं भोग करना, संसार खूब सारा पैसा कमाओ, खूब एंजॉय करो, है ना, हम ये सोच करके इस भौतिक जगत में, वरना इस भौतिक जगत में क्यों, भौतिक जगत में वही जीवात्मा है ना, हम कोई सुधरे बच्चे नहीं। तो ऐसे बिगड़े बच्चों के लिए जो माता पिता ट्यूशन टीचर रखते हैं, तो क्या माता पिता दुश्मन है क्या, ट्यूशन टीचर को इसलिए रखते हैं ताकि वो थोड़ा टाइट करे, उसको थोड़ा कष्ट दे, समझाए कि भाई देखो तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो यहाँ देखो कितने कष्ट मिलने वाले हैं। इसलिए दुर्गा जी के हाथ में त्रिशूल होता है, त्रिशूल के 3 ताप देती रहती है हमेशा, तो ये भगवान की सेवा कर रही है, जैसे एक ट्यूशन टीचर सेवा करती है पेरेंट्स की, उसके बच्चों को सुधार करके, अगर जरूरत पड़ेगी तो दंड भी देकर। अब ये नहीं बोल सकते ट्यूशन टीचर अगर मार रही है बच्चे को तो वो पिताजी की सेवा नहीं कर रही, वो बच्चे के सुधारने के लिए दंड दे रही है। इसलिए माया देवी हमको इस जगत में अनेक प्रकार के दंड, अनेक प्रकार के ताप, मेंटल शारीरिक देती रहती हैं, ताकि हमें समझें दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर अस, नॉट फॉर द गुड पीपल, ये अच्छे लोगों के लिए जगह नहीं है, इस चीज में हमको कन्विंस कराने के लिए हम तो छोटे बड़े से प्रयास करते हैं खुशी होने का, खुश होने का, यहाँ पर बड़ा हैप्पी रहने का सारा प्लान करते हैं। कोई सोचता है अरे बस 10th पास हो जाए, 12th पास हो जाए, फिर क्या है, फिर तो कॉलेज लाइफ है, फिर कॉलेज लाइफ में सोचता है अरे तो जॉब देखो, जॉब के पास होता है जॉब भी सेट हो गया, शादी का देखो, शादी के बाद बच्चे का, तो हर समय कोई ना कोई टेंशन लगाए रहती है। कोई व्यक्ति शांत नहीं है, चाहे कितना भी अमीर बन जाए, चाहे जितना भी गरीब हो, हर व्यक्ति के जीवन में टेंशन देती रहती है, सिर्फ एक चीज के लिए, दैट वो पर्सन जो है समझे कि वो सही जगह पर नहीं है, ये उसका घर नहीं है, उसे भगवान के धाम जाना है, सिंपल। इसीलिए माया देवी कर देती, तो ये भी उनकी सेवा है। तो हम जब देवी जी के मंदिर में जाएंगे तो हमको भगवान की सेविका के रूप में देखेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, है ना, कि हमें कन्विक्शन डेवलप हो कि हम इस भौतिक जगत से, भौतिक जगत की सत्यता को जान पाए। आपका जो ये जो आपकी व्यवस्था है, आप जिस पूरी तरीके से भौतिक जगत का निर्माण किया गया है उसको समझ पाए और इस भौतिक जगत से मुक्त हो सके भगवान की सेवा करने के लिए। आप भी भगवान की सेवा कर रही हैं, हम भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं ना, तो ये दृष्टिकोण के साथ हम जाते हैं तो हम भी सब जगह जाएंगे, लेकिन वो स्थिति है ब्राह्मण से विजानता, हम इस चीज को जानते हैं कि वेदों का असली तात्पर्य क्या है। वेदों में लिखा है कि हाँ देवी जी के पास जाएंगे आपको ये मिलेगा, ये व्रत करेंगे आपको वो मिलेगा, लेकिन हम जानते हैं कि असली तात्पर्य क्या है। ये सब चीजें जो है नास्तिकों को वेदों के प्रति समर्पित होने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई। वास्तविक वेद हमको ये थोड़ा ना सिखाते हैं कि बस ये करो इससे ये मिल जाएगा, भौतिक जगत में ये होगा वो होगा, वो नास्तिकों को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन आप एक बार जब आ गए यहाँ पर
तो उसके बाद फिर आप हायर चीज समझते हैं, स्वार्थ जीवन, सेवा भाव, ये चीज डेवलप करना। जैसे कभी कभी छोटे बच्चे जो होते हैं स्कूल नहीं जाते, नहीं जाएंगे स्कूल, मान लीजिए नहीं जाना, तो उनकी मम्मी बोलती है नहीं नहीं यार, तुम बेटा स्कूल जाओगे ना, लौट के आओगे तो एक चॉकलेट दे। तो बच्चा कहता है हाँ जाएंगे तो चले जाएंगे, ठीक है, तो चला जाता है। एक दिन जाता है चॉकलेट मिलती, दूसरे दिन जाता है चॉकलेट मिलती, तीसरे दिन चॉकलेट मिलती, फिर हर रोज चॉकलेट देगी क्या मम्मी? नहीं देने वाली उसको, फिर थोड़ा ना देने वाली, वो तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए था स्कूल में जाने, बाद में उसको नहीं देंगे, क्यों? चॉकलेट नुकसान कर सकती है। ऐसे ही हम सब जो नास्तिक मूर्ख लोग हैं, उन लोगों को वेदों की तरफ समर्पित बनाने के लिए, वेदों में इस तरीके की चीजें हैं, ये व्रत करो, ये अनुष्ठान करो, भौतिक जगत में आपको बढ़िया संपदा मिल जाएगी, दिन रात रात चौगने बिजनेस बढ़ने लगेगा। अरे भाई बिजनेस बढ़ने लगेगा, टेंशन भी बढ़ेगी ना, वो बताओ। वो नहीं बताएंगे। तो द थिंग इज दैट, लेकिन फिर धीरे धीरे जब आप मैच्योर हो जाते हो, यू कैन अंडरस्टैंड दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट गुड, है ना, फॉर गुड पर्सन। जो लोग ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में खुश होना चाहते हैं, यहीं रहना चाहते हैं, जन्म मृत्यु उन्होंने मान लिया है कि भाई हमको तो यही अच्छा लग रहा है ना। जैसे एक सुअर होता है, उसको चहले में ही अच्छा लगता है, उसको विष्ठा के बीच में ही अच्छा लगने लगता है, वही मान लेता है वो कि वही उसका गंतव्य है, तो फिर उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन इफ यू मैच्योर यू कैन अंडरस्टैंड कितने इस जगत में लोग तड़प रहे हैं, जन्म में तो जरा व्याधि में है, वो नहीं, वो कोई समस्या है, बाद में इतने सारे ताप हैं, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, व्यक्ति मन से परेशान है, लाइक दैट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए, कितना कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे। यही नहीं बस ये पूजा करा लिया, वो पूजा करा लिया, देवी जी के यहाँ चले गए, गणेश जी के यहाँ चले गए, ये लिखा था अब जाएंगे तो ये मिलेगा, सिर्फ अनुष्ठानों से आसक्त ना हो, ये समझे कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है ना। और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करे कि भाई इस मटेरियल वर्ल्ड में उतना तो इंद्रिय तृप्ति कर नहीं पा रहे, हमारे शरीर में क्षमता ही नहीं है, चलो थोड़ा पूजा वूजा कर लो, है ना, देवी जी को प्रणाम करो, गणेश जी को प्रणाम करो, देवताओं को प्रणाम करो, ये यज्ञ कराओ, अनुष्ठान कराओ, वो दान दो, ये करो, ताकि स्वर्ग लोक मिलेगा, स्वर्ग लोक में थोड़ा बढ़िया बॉडी मिलेगा, एंजॉय करने के लिए ज्यादा शक्ति मिलेगी। यहाँ उतना एंजॉय करने की क्षमता ही नहीं, बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, खाना चाहते हैं 10 रसगुल्ले, 2 ही में पेट भर जा रहा है, तीसरा रसगुल्ला खाने की इच्छा ही नहीं। लेकिन स्वर्ग लोक में जो बॉडी मिलेगी उसमें बहुत सारी चीजें खा सकते, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भौतिक इंद्रिय तृप्ति से कभी भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते, दैट इज अ रूल। तो प्रभा जी बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं ये श्लोका। प्रभा जी लिखते हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति ने अगर भगवान का नाम ग्रहण कर लिया है, दैट पर्सन, वो कहीं भी जन्म लिया हो, वो चंडाल परिवार से हो, कुत्ते खाने वाली फैमिली से हो, है ना, कुछ भी वो पूर्व जन्म में या इस जन्म में कुछ भी करके रखा हो, लेकिन अगर उसने भगवान का नाम ले लिया है ना, इट मीन्स, या भगवान का नाम जब कर रहा है, उसके सारे पाप खत्म, उसके सारा जन्म कर्म ग्रह नक्षत्र सारे दोष जो होते हैं वो उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए बताया जाता है वैष्णव जाति बुद्धि, कोई व्यक्ति को अपने आप को डिग्रेड करना है तो ये देखने लग जाओ, अरे ये वैष्णव कौन सी जाति का, ये वैष्णव कौन सी जाति, अरे ये थोड़ा नीच क्लास का है वैष्णव, ये अगर सोचने लग गए, मतलब हम फिर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। वैष्णव मतलब बस विष्णु का दास, कुछ और जानने की जरूरत नहीं, है ना, वो वर्शिपेबल है ना। बहुत सुंदर ये श्लोक है, आप इसे याद कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी से 46 श्लोक तात्पर्य में लिखते हैं, अहो बता स्वा पचतो गरीयान यज्जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अहो बता, अरे बहुत धन्य की बात है, क्या स्वपचुतो गरीयान, कोई व्यक्ति ने अगर कुत्ते खाने वाले परिवार में भी जन्म लिया है, वो व्यक्ति पूजनीय हो जाता है। क्यों? यज्जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, क्योंकि उसने अपने जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, आपका नाम जप कर रहा है। ते पुस्तपस्ते शुभो सस्नु आर्या, उसने सारी तपस्याएं कर ली, उसने सारी नदियों में स्नान कर लिया, है ना, उसने सारे ब्रह्मा अनुज, उसने सारे प्रकार के ब्रह्मा के जो वेदों के वाक्य हैं वो सब अध्ययन कर चुका है। नाम गणन्ति थे, क्योंकि उसको आपका नाम ले रहा है। आपका नाम लेना मतलब ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, सिंपल सी बात। सामान्य व्यक्ति भगवान का नाम जप नहीं कर सकता, अगर वो नाम जप कर रहा है इट मीन्स उसने सब कुछ कर रखा है, उसने सारे तप कर रखे हैं, सारे यज्ञ कर रखे हैं, सारा उसने वेदों के वाक्यों को पढ़ रखा है। दैट इज द ग्लोरी ऑफ द होली नेम।
हमें इसे बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए कि हम भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं, इट मींस ठीक है, तो कोई भी कर सकता है। नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। ये सब चीजें ऑलरेडी उसने कर रखी हैं। अगर भगवान का नाम ले रहा है तो उसको कोई ऐसा नहीं कि जब वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा तब शुद्ध होगा। नहीं, जहां पे है, जैसे है, जिस जगह है, जिस देश में है, तुरंत ही शुद्ध है। तो ये वेदों का उद्देश्य है, हमको शुद्ध करना, प्यूरिफाई करना। तो अब आगे चलते हैं आज के सेक्शन में, और ये बहुत ही फेमस श्लोक है। हम देखते हैं हम कितना कर सकते हैं, समय हमारे पास कम है, बट ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा डीप है। हम देखते हैं, अगर नहीं होगा तो हम फिर और किसी सेक्शन में इसको कर लेंगे, एक दो श्लोक ही करेंगे। चलिए, तो ये श्लोक का पूरे भारत के पूरे वर्ष, पूरे विश्व में ही सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रेटेड है। लोगों को ज्ञान नहीं होता है, लोगों को जानना। आप देखिए, लोग बोलते हैं ना, अरे भगवत गीता में लिखा है कर्म पूजा है, कर्म करते रहो। कई बार लोग बोलते हैं, लेकिन कौन सा कर्म पूजा है, किस भावना के साथ उस कर्म को किया जाए वो पूजा है, ये समझाया गया इस श्लोक में। भगवत गीता में ये बहुत फेमस श्लोक है। भगवत गीता दूसरा अध्याय 47वां श्लोक, और ये 47 श्लोक से लेकर 53 श्लोक तक एक सेक्शन है जिसमें एक ही चीज को भगवान ने कई तरीके से बताया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मार्ते संगोऽस्तु अकर्मणि। भगवान इसमें 4 चीजें बता रहे हैं, पर इसको बहुत ध्यान से समझिए, है ना, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए, तो पहले हम देखते हैं सबसे पहला, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ओके, तो व्हाट इट मींस, कर्म करने पर आपका अधिकार है। आपका सिर्फ एक ही चीज पर अधिकार है, काम करने। ठीक है, दैट इज ओनली यू कैन डू, आपका जो एरिया है। ठीक है, मा फलेषु कदाचन, फल पर आपका अधिकार नहीं है। रिजल्ट क्या आएगा, ये आपके कर्म के ऊपर डिपेंड नहीं है। रिजल्ट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स। जैसे मान लीजिए किसी बैट्समैन है, उसने बहुत प्रैक्टिस कर रखा है, बहुत उसने कर्म किया भाई, प्रैक्टिस किया कि मुझे बहुत अच्छे से मैच खेलना है, मैच खेलना, और वर्ल्ड कप आ गया, फाइनल मैच था और फाइनल मैच तक चला भी गया। लेकिन जस्ट फाइनल मैच के पहले ही प्रैक्टिस कर रहा था, हाथ टूट गया। खेल सकता है अभी वर्ल्ड कप, खेल पाएगा फाइनल? वो बोलेगा नहीं नहीं, हमने तो कर्म किया था, हम तो फाइनल नहीं खेल पाओगे। भाई, तुम्हारे कर्म करने के ऊपर फल डिपेंडेंट नहीं, फल के लिए बहुत सारे फैक्टर्स। एक दिन आने वाला था, उसी समय कुछ इसका मान लीजिए घर से फोन आ गया कि किसी की तबीयत खराब लो, हो गया, खेलोगे फाइनल मैच? माता की तबीयत खराब हो गया, आईसीयू में भर्ती हो, खेलो फाइनल? खेल सकते हो? नहीं खेल पाओ। सो व्हाट इज मीन, जो चीज पर आपका अधिकार है उसके ऊपर आप फोकस करो ना। व्हाट कैन यू डू, यू कैन डू प्रैक्टिस। बट अगर आप अपने मन में ये सोचोगे नहीं मुझे वर्ल्ड कप फाइनल जीतना है, फाइनल में मेरा विजय होना चाहिए, then that is not your area। वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। आपकी टीम कोऑपरेट करेगी, आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, टीम ने कोऑपरेट नहीं किया, क्या कर लेंगे? एक टीम का मेंबर दूसरे से मिल गया, दूसरी पार्टी से, क्या कर लेंगे? आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, क्या फर्क पड़ता है? सो व्हाट इज इन योर एरिया, दैट इज योर कर्म, योर प्रैक्टिस, योर वर्क हार्ड, दैट यू डू ना। वो चीज आप करो जो आपके एरिया में है, और जो आपके एरिया से बाहर है उसके ऊपर टेंशन मत लो, रिजल्ट के ऊपर टेंशन मत लो। आजकल देखिए लोग बहुत, मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल है, भगवान कितना प्रैक्टिकल बता रहे हैं। भगवत गीता को बोलते हैं ना, भगवत गीता कैसे हमारे जीवन से रिलेवेंट। अरे यू सी ईच श्लोका इज सो मच रिलेवेंट, सो मच रिलेवेंट टू आवर लाइफ। अब देखो, कोई भी काम आप करो, कोई भी काम, अगर आप रिजल्ट के ऊपर फोकस रखोगे ना, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड ऑल द टाइम। कभी भी हमें रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। भगवान हमसे ये कह रहे हैं, अगर तुम फल के ऊपर चिंता करोगे तो सिवाय तनाव के और कुछ पाओगे नहीं। आजकल देखिए बच्चे, सब उनसे पेरेंट्स बोलते हैं गुड लक, बच्चे एग्जाम में है ना, आप जाओ, गुड लक आपको एग्जाम के लिए, गुड लक। सी, अगर वो गुड लक उनको दिया जा रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है, वो गलत है। उनको गुड लक देना चाहिए कि तुम परफॉर्मेंस अच्छे से करो। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप जो प्रैक्टिस करके जाओ, हो सकता है क्वेश्चन घुमा करके आए, वही क्वेश्चन हो आपको समझ में ना। सो मेनली हमारा फोकस होना चाहिए हमारे कर्मों पर। एक आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं। कई बार बच्चे लोग बोलते हैं, तो जी हम तो चाहते हैं हमारा बच्चे जो है वो भक्त बने, भगवान की सेवा करें, लेकिन वो करते ही नहीं। सो सी, व्हाट इज योर पार्ट, यू डू। आपका पार्ट क्या है कि आपका 100% होना चाहिए।
आपके मन में ये टीस नहीं होनी चाहिए कि अरे प्रभु जी, हमने अपने भक्तों को, हमने अपने बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दिया। ये आपकी fault है। वो भक्त बच्चे बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। सी, उनके कर्मास अलग है, वो डिफरेंट सोल है, वो अलग दुनिया से है, अपने अलग कर्मों को लेके आया है, वो अलग तरीके से उसको फल मिल रहा है। बट आप क्या कर सकते हो, उसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, उसको फैसिलिटी दे सकते हो भगवत भक्ति करने की, भगवान के बारे में बता सकते हो उसको। बट आप फल के जिम्मेदार नहीं। यू नेवर, है ना, कि हाँ मैंने किया तो वो भक्त बनना ही चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना, जहां पर बहुत प्रयास किया गया, डिवोटी नहीं बने डिवोटी। सो सी द थिंग्स, भगवान हमसे ये कह रहे हैं, यू डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट अपॉन मी। और हम भगवान क्या करेंगे, बहुत सारी चीजों को देख करके हम सोचते हैं हमने एग्जाम में बढ़िया तैयारी किया है तो हमारा रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं। आपने एग्जाम में बढ़िया किया है, इससे रिजल्ट में नहीं आएगा। आपने अपना काम अच्छे से किया, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो बहुत सारी चीजों के ऊपर बेस्ड होगा। टीचर जो चेक कर रहा होगा उसकी मेंटालिटी क्या है, वो किस आधार पर मार्क्स देगा, उस वो किस तरीके से आपके आंसर्स को लेगा। हो सकता है आपने अपने हिसाब से आंसर सही किया हो, लेकिन वास्तव में वो गलत हो, टीचर काट देगा उसके ऊपर। तो क्या रिजल्ट के लिए आपका एग्जाम में अच्छा करना डिपेंडेंट है क्या? नहीं, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंडेंट है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंडेंट। सो इसलिए हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारे काम पे करना चाहिए। रिजल्ट फेलियर हो, जीते हारे, बेइज्जती हो, मान हो अपमान हो, इससे अपने आप को अलग करना, वो तो हमारा पार्ट है ही नहीं भाई। हमने एग्जाम अपना पूरी तैयारी से दिया, 100% जितना हम कर सकते थे हमने अच्छे से पढ़ाई किया, जीवन अच्छे से जिया। अब रिजल्ट क्या होगा वो हमारे हाथ में, तो भगवान। So that is the art of स्मार्ट वर्क। जैसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क करने के लिए, कोई कोई लोग बोलते हैं सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, तो भगवान ही करने वाले। दैट इज नॉट सरेंडर। कई के वालों सरेंडर का मतलब क्या समझते हैं कि शरण लेने का मतलब क्या है, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई, उसे सरेंडर नहीं बोलते। सरेंडर बोलते हैं कि आप अपना 100% दो, अपनी तरफ से पूरा जोर लगाओ, और फल भगवान के हाथ में छोड़ो। अर्जुन ने तीर कमान छोड़ नहीं दिया भगवत गीता सुनने के बाद, उसने उठाया, पूरे विकट से पूरे जोश के साथ युद्ध किया। रिजल्ट भगवान के हाथ छोड़ना। ठीक है, आप चाहो तो मुझे जिताओ, चाहो तो कौरवों को जिताओ, मैंने अपना 100% दिया। कभी अगर मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने कुछ कोताही की होगी, नहीं ध्यान से लड़ा होगा ना, अपने हमने अपना 100%। इन सेम वे डिवोशन आल्सो, भक्ति में भी हमको अपना 100% देना चाहिए। हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, बार बार मन में कुछ विचार आ जा रहे हैं, बार बार हम सो जा रहे हैं। सी, यू गिव योर सिंसियर। जब अच्छे से होगा या नहीं होगा ये रिजल्ट की बात है, हमारा मन लगेगा या नहीं लगेगा, दैट इज नॉट इन अवर हैंड। बट व्हाट इज इन अवर हैंड, हमारे हाथ में क्या है, ध्यान पूर्वक जप करना, एक एक शब्द को सुनना। अगर हम 100% दे रहे हैं ना, तो अपने आप चीजें वैसी होंगी। मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। आप सोचो कि मन को हम कंट्रोल कर लेंगे, हम जो सोचेंगे वही मन सोचेगा, दैट इज नॉट इन योर हैंड। वो सिर्फ भगवान कृष्ण जब कृपा करेंगे तब आपका मन नियंत्रित होगा, आपके चाहने से नहीं होगा। बट व्हाट इज इन योर हैंड, भगवान कहते हैं छठे अध्याय 26वां श्लोक, दैट इज इन योर हैंड। व्हाट, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यैतात्मन्नेव वशं नयेत्। भगवान कह रहे हैं जहां जहां मन जाए खींच के लाओ। ये आप कर सकते हैं, दैट इज इन योर हैंड ना, ये तो कर सकते हैं। अब मन भगया हो गया, वो तो मन का काम है। आप उसको खींच के लाए कि नहीं, कि वही रमण करने लग गए कि चलो बढ़िया है, जब भी हो जाएगा, मन तो उधर टहल ही रहा है। दैट इज रॉन्ग। यू डू योर। और फिर कर्मण्ये वाधिकारस्ते, कर्म पर हमारा अधिकार है, मां फलेषु कदाचन, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। तीसरी चीज, अब कोई पूछे भाई अरे ये तो गलत बात है भाई, कर्म पर जब हमको करना है तो फल के तो हमको मिलना चाहिए, फल के बारे में तुमको सोचना चाहिए। भगवान कह रहे नहीं, मां कर्म फल हेतु, तुम उस फल के हेतु स्वयं को मत मानो। तुम्हें क्या लगता है, तुम एग्जाम में जो बहुत मेहनत की हो, तुम अपने कारण से की हो क्या? एक बात बताओ, तुमको जो बुद्धि दिया किसने दिया, तुमको जो एनवायरनमेंट दिया किसने दिया, तुमको जो फैसिलिटी मिली किसने दी? आप अगर स्वयं से सोचिए, ये सारी चीजें क्या हमने खुद प्राप्त किया है, हमारी क्वालिफिकेशन थी? तो तुम अपने आप को हेतु क्यों मान रहे हो? ये क्यों सोच रहे हो कि मैंने एग्जाम अच्छे से किया इसलिए मेरा रिजल्ट अच्छे से आना चाहिए? क्यों भाई? क्यों? भगवान ने तुमको बुद्धि दिया, भगवान ने तुमको एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट दिया, भगवान ने तुमको पेरेंट्स दिया, सो फल के तुम उसको अपना हेतु क्यों मान रहे हो? तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मुझे मिलना चाहिए उसका, आई एम द हेतु? नो, ये सारी चीजें भी आपको भगवान से ही प्राप्त होती है। जैसे एक सिंपल सी बात आपको बता कि अगर मान लो कोई एक कारपेंटर आपके घर में आता है और आपको एक टेबल बना, और टेबल वो बनाया उसने, और उसने बोला कि भाई टेबल तो हमको बहुत अच्छी लग रही है, हम लेके जा रहे हैं, तो उससे बोलोगे कारपेंटर भाई साहब ये बताओ तुमको लकड़ी किसने दी? आप। अच्छा तुमको पैसे किसने दिए? वो भी आप दे रहे हो। तो ये बताओ तुम्हारा, तुमने तो सिर्फ आकर के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया और टेबल बना दी और सोच रहे हो हम लेके जाएंगे। सामान मेरा, पैसे भी हम उसके लिए दे रहे हैं, तो तुम पैसे लेके चले जाओ। यही काम हम सोचते हैं। हम सोचते हैं, अरे मैंने किया तो मुझे मिलना चाहिए। भाई आपने जो किया, लेकिन जो किया उसके पीछे जो इंटेलिजेंस यूज की वो किसने प्रदान किया है? शरीर किसने प्रदान किया है आपको? ये सारी फैसिलिटी, ऑक्सीजन, पानी जिसको पी पी करके खा खा करके आपके अंदर एनर्जी आ रही है और कुछ काम कर रहे हो, वो सब किसने प्रोवाइड किया? आपने अपने आप से लाया? आप प्रकट कर रहे हो उसको? नो, दैट इज आल्सो गिवन बाय द लॉर्ड। भगवान दे रहे हैं। तो वास्तव में उन फलों को किसको अर्पित करना चाहिए? उस फल का वास्तविक जिसको मिलना चाहिए वो कौन है? किसको मिलना चाहिए उसका फल? भगवान को मिलना चाहिए। सो अगर हम ये फिलॉसफी समझ गए, भगवान इसलिए तीसरी चीज क्या बोल रहे हैं? मां कर्म फल हेतुर्भुः। कभी भी अगर तुमको कुछ विजय प्राप्त हो जाती है, तुमने बहुत अच्छा है, कुछ भी, कहीं तुम विनर हो गए, तुमने जो काम किया एकदम बड़ा बड़ा, ऐसा बोले अरे प्रभु जी क्या बात है ना, आपने जबरदस्त किया, मजा आ गया, आप तो हमेशा अच्छा करते हैं, आप तो बढ़िया करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मां कर्म फल हेतु, नेवर टेक योरसेल्फ एज डूअर ऑफ द कर्मा। यू आर नॉट इंडिविजुअल, यू आर नॉट इंडिविजुअल। जैसे एक बच्चा है, वो मान लो बहुत बड़ा ओलंपियन जीत गया, नोबेल पुरस्कार जीत गया, वो सोचे मैंने किया, मैं नोबेल पुरस्कार, मैं विनर हूँ। सी, वो बोल सकता है ऐसा मूर्खता बस, लेकिन आप सोचो उसके लिए उसके माता पिता ने कितना प्रयास किया होगा, उसको कितनी फैसिलिटी दी होंगी, उसको कितने टीचर्स ने कितना हार्ड वर्क किया होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहा, अगर स्वास्थ्य खराब होता जीत पाता? नहीं जीत पाता। तो माँ कर्मफल हेतुर्भुः, स्वयं को उस फल का स्वामी मत मानो। अरे पार्टी करते हैं, अब तो हम जीत गए, हमने मेहनत की, रंग लाई। काय को रंग लाई? अगर एक दिन पहले तबीयत खराब हो गई होती, स्वास्थ्य साथ में नहीं देता, तो पड़े होते किनारे कहीं अस्पताल में, है ना, एग्जाम ही नहीं दिए होते। सो वास्तव में हमको सारी चीजें भगवान से ही प्राप्त हो रही है, वो असली स्वामी है उस फल के। तो हमें भी कभी भी किसी भी फल को अपना नहीं मानना चाहिए कि मेरा उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मैंने किया इसलिए मैंने पाया, तो क्यों ना उसके प्रति करूं। और तो इसका मतलब असली स्वामी कौन है? भगवान, उसके स्वामी। जैसे अगर इस जगत में देखें, फूल निकलते हैं किस लिए निकलते हैं? ताकि भगवान पे चढ़ाया जा सके। अनेक फल होते हैं किस लिए आते हैं? ताकि भगवान पर अर्पित किया जा सके। अनेक लोग का बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो ताकि उस बुद्धि से भगवान की सेवा की जा सके। इस जगत में प्रत्येक चीज भगवान से ही प्राप्त है और भगवान के पास ही जानी चाहिए। कोई व्यक्ति बोले अरे इसमें क्या बुराई है, मैं एंजॉय करूंगा इस जगत में, मैं इन सब चीजों को भोग करूंगा। सी, यू आर नॉट स्वामी, यू आर नॉट द रियल प्रोवाइडर ऑफ एवरीथिंग, बट लॉर्ड इज। भगवत गीता 10वां अध्याय 8वां श्लोक, भगवान बोलते हैं अर्जुन ये सारी चीज मुझसे निकली, एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम मी। तो जो सब कुछ प्रदान कर रहा है वो असली भोक्ता है या आप? आप तो डिपेंडेंट हो, आप कैसे भोक्ता हो गए? तो वही बात हो गई कि एक घर में काम करने वाली बाई है, वो जाके सोफे पे बैठ जाए और बोले कि चलो टीवी का रिमोट लाओ, है ना, और बाकी घर वाला मालिक से बोल दे चलो तुम लोग काम करो, है ना, हम एंजॉय करें। तो वो बोलेंगे मालिक तुम कैसे हो गए भाई, है ना, तुम्हारा कुछ है नहीं, तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, तुम बस यहाँ पर कुछ सेवा करने के लिए आते हो, तुम कैसे भोक्ता बन? लाइक दैट हम जो ये सोचे हैं इस जगत में हमको भोग करना है, दैट द सेम मेंटालिटी कि वो बाई जाकर के सोफा बैठ जाए, लेट जाए और टीवी का रिमोट से टीवी चलाए और बाकी सबसे बोले चलो हमारे लिए काम करो। लाइक दैट। तो इसलिए भगवान लास्ट में क्या बोलते हैं? मारते संकोच अकर्म। अच्छा, अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लोग सोचेंगे अरे देखिए भाई सब तो भगवान को ही जाना है, जो भी हम मेहनत करेंगे उसका फल किसको देना है? भगवान को। तो अपने को तो कुछ मिलना नहीं है, तो फिर हम काम ही क्यों करें, काम ही नहीं करेंगे? ऐसा भी लोग सोच सकते हैं। भगवान इसलिए क्या बोल रहे हैं? नहीं, तुमको काम करना नहीं छोड़ना है, अकर्मणी नहीं बनना है।
ये सोच करके कि सारे फल तो भगवान को ही देने हैं, हमें तो क्रेडिट मिलेगा नहीं, तो हम अकर्मणी, हम काम ही क्यों करें, इतना डिलीजन ही क्यों इतना मेहनत करें, क्यों इतना युद्ध करें। अर्जुन बोल सकता था कि भगवान आपको ही सारा फल देना है, जीते हारे आपको मिलना है, तो हम करें। भगवान कहते नहीं, तुम्हें अकर्मणी नहीं बनना है, काम करना है। इसमें जो सबसे पहला लेसन आता है हमारे लिए, वो अर्जुन से हम सीखते हैं कि कैसे हर एक काम को पूरे जोश के साथ की, फुल एनर्जी, फुल कंसंट्रेशन। और जब वो काम हमारा फुल कंसंट्रेशन से होता है, दैट इज वेरी पावरफुल। इसको बोलते हैं वन पॉइंटेड अटेंशन, कंसंट्रेशन। अर्जुन से सीखना चाहिए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बुलाया, सारे वहां पे शिष्य थे, बोला देखो उस बरगद के पेड़ पर एक चिड़िया बैठी, लकड़ी की चिड़िया, और उसकी आंख पे तुमको मारना है बाण। सबसे पूछा, बताओ तुम लोगों को क्या दिख रहा है? तो दुर्योधन वगैरह सब लोग बोल रहे हैं कि हमको चिड़िया दिख रही, कोई बोला हमको पेड़ दिख रहा, कोई कह रहा बरगद के हमको बीज दिख रहे। अर्जुन ने क्या बोला? मुझे बस चिड़िया की आंख। That is a concentration level of Arjuna. That when you do ना, then the everything goes full attention. तो concentration के अंदर तीन चीजें आती हैं। पहला attention, जो भी आप काम कर रहे हो ना, it does not matter कि वो क्या काम है। आप झाड़ू भी लगा रहे हो, ध्यान पूर्वक उसको लगाइए। ध्यान पूर्वक मतलब डिटेल्स, छोटी छोटी चीजों की डिटेल्स, उसको बोलते हैं अटेंशन। जब आप छोटी छोटी चीजों को अटेंटिवली करते हो, आपको कुकिंग करना है, छोटी छोटी चीजें डिटेल्स होती है, कितना नमक पड़ेगा, आप भगवान के लिए कर रहे हो, यू आर डूइंग फॉर लॉर्ड। अदरवाइज कुछ भी डाल दिया, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, जो बना सब ऑफर कर दो, क्या है, हमको तो मिलना है नहीं, भगवान को खाना। नॉट, डिटेल्स आर द साइन ऑफ लव। प्रेम का ये एक तरीके का प्रतीक है। कितना हम डिटेल्स में जा रहे हैं, हर एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को देख रहे हैं, दैट इज साइन ऑफ लव। हम भगवान के लिए कितना एकदम स्वादिष्ट भोजन बनना चाहिए, थोड़ी सी भी कुछ कमी ना हो। हम जो भी सेवा कर रहे हैं वो एकदम बढ़िया होना चाहिए, विद कंसंट्रेशन। दैट इज कर्मणे वाधिकारस्तु। ये पहली चीज को बता रहे हैं हम, कर्म करने में आपका अधिकार है। मतलब क्या है? उसमें अंदर तीन चीजें आती हैं। पहला अटेंशन, हर एक चीज को अटेंटिवली करना। दूसरा विद अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब जागरूकता के साथ। जागरूकता के साथ मतलब हमको पता होना चाहिए ये हम किसके प्रति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या मिलेगा, ये जागरूकता होनी चाहिए। ये नहीं हम भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक झाड़ू लगा रहे हैं, यही नहीं पता है कि इससे होगा क्या, क्यों कर रहे हैं, किसके प्रति है, नहीं पता होना चाहिए। अवेयरनेस। जैसे तीन लोग थे, पैशन, जो लोग मजदूरी करते हैं ना, जो बनाते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, तीनों लोग भगवान का मंदिर बना रहे थे। एक से पूछा गया कि भाई ये तुम क्या बना रहे हो? उसने कहा कुछ तो है, कुछ दीवार जैसा बनाने को बोला कि हम बना रहे हैं। दूसरे व्यक्ति से पूछा गया कि भाई ये क्या है? उसने बोला ये कुछ मंदिर जैसा स्ट्रक्चर है, और हमको मॉडल दिया गया, उसी मंदिर जैसे स्ट्रक्चर को बना। तीसरे से पूछा गया ये तुम क्या बना रहे हो? उसने कहा अरे मेरा तो जीवन धन्य हो गया, मैं इतना काम किया, कितना कुछ किया, जाने क्या क्या बिल्डिंग्स बनाई, अभी मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान के मंदिर में सेवा करने का मौका मिल रहा है। सो दैट पर्सन इज अवेयर। बाकी दो लोग भी काम कर रहे हैं, बट ये अवेयर है। तो ऐसे ही हम चाहे ऑफिस में जाते हैं या घर में हम अपने पत्नी बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, या अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, ये सब भी भगवान की सेवा हो सकती है। when we are aware that this is service of the Lord, by making them connect to the Lord, that is also service na. You go to office, that is also service, because you are using that money for the service of the Lord. आप जो लक्ष्मी मिलेगी उसको भगवान की सेवा में लगाने वाले हो। So when you are aware for whom you are doing and what are you doing and why are you doing, that awareness should be there. जैसे अर्जुन अवेयर नहीं था क्यों क्यों युद्ध करे, तो छोड़ रहा था युद्ध का, लेकिन भगवान उसको अवेयर कर रहा है। दैट इज माई, यू डू फॉर माई सेक, डोंट टेक क्रेडिट। क्रेडिट मत लो, हाँ जीतोगे हारोगे क्या फर्क पड़ता है। जटायु देखिए ना, जटायु इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंसंट्रेशन। ये नहीं देख रहा है कि सामने रावण है, अरे कौन है, जो भी है, अपने को युद्ध करना है, जीतेंगे हारेंगे उससे क्या, वो किसको फर्क पड़ता है। दैट इज द मेन, कर्मणे वाधिकारस्ते। उसने क्या किया, कर्म करने पर हमारा अधिकार है। हमारा कार्य है सीता माता की रक्षा करना, उनको बचाना, ये मेरा कर्म है, मेरी ड्यूटी है। रावण से जीतेंगे हारेंगे बचेंगे उससे किसकी फिक्र है। जटायु ने लड़ा रावण से, रावण
ने उसका एक पंख काट दिया, नीचे गिर पड़ा, फिर एक पंख से लड़ा पूरे जोश के साथ। ये नहीं कि छोड़ो हमको क्या फर्क पड़ता है, भगवान नाम को दिक्कत होगी ना, अपने को क्या, हम तो यहाँ पे एक पंख कट गया छोड़ो, नहीं, फुल जोश के साथ दूसरे पंख, एक पंख से जाकर के रावण को घायल कर दिया। फिर रावण ने वो दूसरा पंख भी काट दिया। See, that is the full concentration with awareness, with concentration. And the third thing is absorption. ये तीन चीजें हमें, attention, awareness और absorption, ये जो तीन चीजें किसी भी काम में होती है ना, वो काम बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड माना जाता है, वन पॉइंट अटेंशन माना जाता है। तो absorption का मतलब क्या है, जो काम कर रहे हैं एक टाइम पर एक काम, सिंपल, इसे बोलते हैं absorption। जैसे इस समय क्लास चल रही है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एक समय पर सिर्फ एक काम करेंगे। ऐसा नहीं कि उस समय सब्जी भी छील रहे हैं, है ना, खाना भी चल रहा है, बच्चों से भी बीच बीच में बात कर ले रहे हैं, तो फिर एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है एक समय एक काम। अगर हम खाना बना रहे हैं तो फिर खाना ही बना रहे हैं, और कुछ नहीं होगा उस समय। हम अगर उस कोई भी काम कर रहे हैं, भगवान के लिए झाड़ू लगा रहे हैं, तो ये सोचना नहीं नहीं ये तो कुछ और है, झाड़ू लगा रहे हैं वो भी भगवान, उसके लिए एब्जॉर्प्शन, एक समय एक काम, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम। जब कोई व्यक्ति इस तरीके से तीन चीजें करता है, जैसे श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है, एक व्यक्ति जो था वो एरो बना रहा था, 24 गुरुओं में एक गुरु जो बनाए अवंती ब्राह्मण, तो एक व्यक्ति को देखा वो एरो बनाने में इतना मगन हो गया था, तीर का निर्माण करने में, कि एक राजा का पूरा भारी दल उसके सामने से निकल गया, वो जान ही नहीं पाया, इतना वो मगन था एरो को करने। एब्जॉर्प्शन, इतना ज्यादा एक कोई जो हम काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा हम उसके अंदर खो जाए कि आमने सामने क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, टोटली एनग्रॉस्ड इन दैट एक्टिविटी। या तो भगवान के बारे में सुन रहे हो, या जप कर रहे हो, या फिर भगवत गीता पढ़ रहे हो, टोटली एब्जॉर्ब इन दैट एक्ट। और जब ये सोचिए, जब ये तीन चीजें किसी एक काम के ऊपर हो जाती है ना, दैट 100% उसको बोला जाता है आई हैव गिवन माय बेस्ट। रिजल्ट चाहे जो आए, क्या फर्क पड़ता है, दैट इज नॉट इन योर हैंड। कंसंट्रेशन में तीन चीजें, सबसे पहला अटेंटिवनेस, फुल अटेंटिव, सेकंड अवेयरनेस, व्हाट आर डूइंग, व्हाई वी डूइंग एंड फॉर whom we are doing, and third absorption, fully absorbed in that। तो चाहे देखिए भगवान का एक सिंपल सा फंडा है, भगवान ये नहीं देखते कि कितना आपने किया, भगवान ये देखते हैं कितना आप कर सकते हो। सिंपल, आप भगवान के मंदिर में गए, है ना, आपने कितना सेवा किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, भगवान ये देखते हैं कितना आप कर सकते थे, कितना आपके अंदर क्षमता थी। हो सकता है कोई व्यक्ति जो हो भगवान के मंदिर में जाए और वो उस व्यक्ति ने मान लो वो 5 घंटे भी दिए उसने भगवान की सेवा करना, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है उसने 1 घंटा दिया भगवान की सेवा, तो भगवान ये नहीं देखेंगे 5 घंटा वाला है इसने ज्यादा सेवा किया मुझे, चलो इसको ज्यादा प्रेफर करना। भगवान ये देखेंगे ये 5 घंटा वाला है, एक्चुअली ये 10 घंटे दे सकता, लेकिन ये सिर्फ 5 घंटे देकर, और जो 1 घंटा देके गया ना उसके पास तो समय नहीं था, वो तो आधे घंटे भी उसके पास समय नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को एक्सटेंड किया, अपने को कष्ट में रख करके भगवान की सेवा के लिए वो 1 घंटा कैसे भी करके निकाल के आया, अपने को पीड़ा दे करके उसने 1 घंटा निकाला। तो भगवान सी बाहर के लोग होते हैं, हम लोग अगर एक दूसरे को देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्वांटिटी, इस भक्त ने कितना देर किया, कितने ज्यादा सेवा किया, कितना ज्यादा डोनेशन दिया, हम सब ये सब चीजें देखते हैं, आउटवर्ड थिंग्स, बट भगवान ही नहीं देखते, भगवान इंटेंट देखते, कितना ये कर सकता था लेकिन इसने ना करके अपने लिए किया, मेरे लिए नहीं। भगवान वो चीज देखते हैं और स्वयं पकड़े जाते हैं। हम बाहर के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते, दैट इज द प्रॉब्लम। तो देखिए भगवान चाहे गिलहरी हो या जटायु हो, भगवान तो इंटेंट देखते हैं, भले गिलहरी छोटे से छोटे धूल कणों को ही ला करके रख रही हो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान देखते हैं हाँ गिलहरी तो उतना ही कर सकती है जितना वो कर रही है, दैट्स ऑल। हनुमान तुम बड़े बड़े पहाड़ उठा सकते हो, जितना तुम इम्पोर्टेंट हो उतना ही गिलहरी, तो गिलहरी जितना अपना बेस्ट कर सकती है वो अपना कर, तो भगवान इस चीज पे हमेशा फोकस करते हैं। आजकल देखिए समाज में कितने सारे छात्र छात्राएं जो होते हैं रिजल्ट खराब आ जाता है सुसाइड कर लेते हैं, एक नंबर के मूर्ख। भगवत गीता अगर वो पढ़ें समझें तो उनको समझ में आएगा
कि हमारा कार्य सिर्फ अपने कर्म को लेकर, हमने अच्छे से पढ़ाई किया उसकी, वो हमारे हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं। तो व्यक्ति इतना फ्री रह सकता है अपने पूरे जीवन में, अगर भगवत गीता की एक एक श्लोकों को अपने जीवन में आत्मसात, आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी जगह पर हो, आपकी कहीं रिलेशनशिप की समस्या है, कहीं पर पढ़ाई में समस्या है, कॉलेज में कोई समस्या है, या फिर बच्चों को आगे बढ़ाने को लेकर के आप टेंशन ले रहे हो, सिंपली बिकॉज यू वांट टू टेक क्रेडिट, यू गिव क्रेडिट टू कृष्णा, भगवान को क्रेडिट दो। ये श्लोक में चार चीजें अगर आपके माइंड में सेट हो गई, कर्म हमको पूरा अच्छे से करना है, पूरा जोर लगा के कंसंट्रेशन में, अब्जॉर्प्शन, अवेयरनेस, अटेंटिवनेस पूरा फुल करेंगे, फल के ऊपर चिंता नहीं करेंगे कि हमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो हमारे हाथ का ही नहीं। जैसे सिंपल सी बात मैं आपसे बोलूं, चैंटिंग आप अच्छे से कर सकते हो, गोलोक धाम जाओगे कि नहीं जाओगे वो आपके हाथ में है क्या, बताइए। दैट इज नॉट योर, दैट इज कृष्णास। अगर कृष्ण देखेंगे कि हाँ आप सिंसियर हो, आप अटेंटिव हो, आप हल्के में नहीं ले रहे हो, यू आर गिविंग योर बेस्ट, दैट कृष्णा विल गिव। सो दैट इज नॉट इन योर हैंड। सो हमें अपना कार्य अच्छे से करना है। माँ फलीषु कदाचन, फल की चिंता मत करो। तुम अपना चिंता फिर किस बात की, मान लो वो लोग चिंता हम क्यों करें, फिर करेंगे। तुम चिंता ये करो कि तुमको 100% देना है, ये तुम्हारी चिंता करो, इस चीज को चिंता करो ना। यू आर गोइंग टू ऑफिस, यू मेक टेंशन दैट हमें अच्छे से काम करना है भगवान की सेवा के लिए, दिस इज ऑल्सो अ सर्विस ऑफ कृष्ण। सो हमको अच्छे से करना है, इसकी चिंता करो, ना कि फल की। जैसे एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, चिंता कर रहा है मुझे 90% लाने, 90% लाने। अरे भाई 90% की जगह तुम 100% तुमको पढ़ाई करना है, इसकी चिंता करो। तुम्हारे पास जो समय है उसको पढ़ाई करो, ये टेंशन लो, वो चीज अच्छी है। इतना सोच रहे हो रिजल्ट के बारे में कि अभी डिप्रेस्ड हो, एग्जाम देते समय भी हाथ कांप रहे हैं, पेपर आने से पहले भी हार्ट बीट बढ़ जा रहा है, अरे अरे क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, हमको 90% लाने हैं। और एग्जाम देने के बाद भी परेशान हो, पता नहीं क्या आएगा, पता नहीं क्या आएगा। वो तुम्हारे पता नहीं थोड़ा ना बदल जाएगा, उसको वो तो वही आएगा जो आने वाला है ना। तो देखिए कितने सारे लोग डिप्रेस, तनाव, ये सब यही कारण, भगवत गीता को अपने जीवन में नहीं पढ़ते हैं, नहीं हम तो समझते हैं। तो पूरी इस श्लोक का कोई अगर पूछे तो हम, हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, हमारा पर्पस है सेल्फ प्यूरिफिकेशन। भगवान को सारा क्रेडिट दे रहे हैं, हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसको पूरा 100% करने का प्रयास कर रहे हैं, फल की अभिलाषा हम नहीं रखते, फल जो आएगा उसको ग्रहण करेंगे भगवान की कृपा, भगवान का प्रसाद मान करके। और अपने आप को उस कर्म का हेतु भी नहीं मानते कि हम थे इसलिए हमने बढ़िया किया, कोई और होता तो उतना नहीं कर पाता, वो तो हम थे इसलिए हमने कर दिया ना। यू आर नॉट द हेतु। एंड सबसे लास्ट, भगवान को आप क्रेडिट दे रहे हो, अपने आप को हेतु भी नहीं मान रहे हो, तो कोई व्यक्ति सोचे कि हम फिर काम ही क्यों करें, जब हम हेतु ही नहीं है और भगवान हमको फल भी नहीं मिलने वाला तो हम कार्य क्यों करें। भगवान ने कहा नहीं, कार्य करना मत छोड़ो, अकर्मणि मत बनो, काम को छोड़ो नहीं, काम करते रहो। क्यों काम करते हैं कोई पूछे तो वो भगवान बताते हैं, डू फॉर योर प्यूरिफिकेशन, तुम्हारी शुद्धता के लिए। जब तुम इस तरीके से अपने आप को सेवक मान करके भगवान का कार्य करते रहोगे, अपना 100% देते रहोगे, फल की अभिलाषा नहीं करोगे, तब तुम्हारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। और हृदय का शुद्धिकरण, किन चीजों से शुद्धिकरण, मेन 3 चीज हैं जो हमारे हृदय में मल की तरह भरी, जिस कारण से हमें जगत में कर्म, काम, क्रोध, लोभ, मुख्य रूप से ये 3 चीजें, इन्हीं का विस्तार बाकी सब है। काम, जैसे काम का मतलब है एंजॉयरशिप मेंटालिटी, संसार में भोग करना चाहते हैं, हृदय में बसा हुआ है एकदम कोने तक, एकदम वो घुसा हुआ है एकदम हृदय के कोने कोने में कि मुझे इस जगत में एंजॉय, हर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। और हमें उसको कैसे हटाना है, जब हम भगवान को सब कुछ देने का प्रयास करें, जो भी क्रेडिट मिलेगा, कोई बोलेगा अरे प्रभु जी, माता जी आपने बहुत अच्छा किया, दैट इज नॉट ऑफ मी, दैट इज बाय गॉड। भगवान की विल है, उन्होंने बुद्धि दिया, उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने समझने की क्षमता दी, उन्होंने सब कुछ दिया है, मेरा क्या है। सो व्हेन यू गिव द क्रेडिट टू द लॉर्ड और सुपीरियर्स, तब क्या होगा, धीरे धीरे आपके अंदर जो एंजॉयरशिप मेंटालिटी है कि मैं एंजॉय करूं, सब लोग मेरी जय जयकार करें, सब लोग मेरे बारे में बोले, मैं सबका स्वामी हूं, आई एम द बॉस, है ना, ये सब चीजें जो हैं आपके हृदय से निकलती हैं। सेकेंड इज क्रोध।
क्रोध रिप्रेजेंट टू द कंट्रोलरशिप मेंटालिटी, मैं नियंत्रण करने वाला। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं नियंत्रण करूं, मेरे अंडर में सब लोग रहें, मैं सबका स्वामी रहूं, है ना, मैं जो बोलूं सब लोग वही करें। नहीं, that is wrong. In a spiritual world, we think always as we are servant of others. We are serving others. स्पिरिचुअल में लीडर का क्या मतलब है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में लीडर का मतलब है कि जो जिनको वो लेकर के आगे बढ़ रहा है उनका वो सेवक है, वो सेवा कर रहा है। दैट इज नॉट कि वो बॉस है, वो जो बोल देगा वही अंतिम डिसीजन है। नॉट लाइक, ये जो मटेरियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है कि भाई वो बॉस, वो सारे सेवा को वो एकदम सब लोग वैसे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मतलब जो लीड कर रहा है, इट मींस दैट ही इज द बिगेस्ट सर्वेंट, वो और बड़ा नौकर है और बड़ा दासी। चैतन्य महाप्रभु की आर्मी में दासीर अनुदास बनना है, बॉसेर बॉस नहीं, दासीर अनुदास। दैट इज द क्रोध, इससे अपने हृदय को शुद्ध करना है। एंड व्हाट इज द थर्ड वन? काम, क्रोध एंड लोभ। लोभ रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टीयरशिप मेंटालिटी, मुझे नियंत्रण करना है। प्रॉपर्टीशिप मतलब एक तरीके से नियंत्रण तो कंट्रोलरशिप मेंटालिटी, प्रॉपर्टीयरशिप मतलब स्वामी मेंटालिटी, कि मैं हर एक चीज को अपने पास रखूं। मोबाइल मेरा मोबाइल, तुमने क्यों छुआ? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली। दिस कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीयरशिप मेंटालिटी। तो सी कैसे चीजें आती हैं, हम जब इस जगत में आते हैं हम खाली आते हैं, कपड़े भी नहीं होते हमारे पास, लेकिन धीरे धीरे हम सब करते हैं मेरा मेरा मेरा, ये सब मेरा, है ना, उसको सब अपना अपना मानने लगते हैं, पूरे संसार में एक्वायर करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्वायर करना चाहते हैं, फिर उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर उसको एंजॉय करना चाहते हैं। ये तीन मेंटालिटी लाइन से चलती है। पहले हम किसी चीज को मानते हैं मेरा है, ये मोबाइल मेरा, ये बच्चे मेरे, ये परिवार के लोग मेरे। अच्छा मेरे हैं तो मैं उनके ऊपर नियंत्रण करूंगा। नियंत्रण करूंगा मतलब जो मैं बोलूं उनको करना चाहिए, जो मैं नहीं बोलूं उनको नहीं करना चाहिए। ये नियंत्रण से मेंटालिटी। और जब नियंत्रण से मेंटालिटी, देन एंजॉय, फिर एंजॉय से मेंटालिटी कि मैं भोग करूंगा उनको, मैं सेंटर में रहूंगा, बाकी सब लोग मेरे आगे पीछे घूमते रहे। हाँ आपको क्या चाहिए, हम बोले ये चाहिए तो सपोर्ट। एंजॉय से। ये तीन मेंटालिटी इस भौतिक जगत में हम आने के कारण वही हमारे हृदय में मल भरा हुआ है। और जब तक ये तीन चीजें रहेंगी हम भगवान की भक्ति शुद्ध तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान वास्तव में स्वामी है ना। आप अगर भगवत गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक पढ़िए, भगवान क्या बोलते हैं? वो भगवान कहते हैं कि जो सब चीजों का, सारे यज्ञों का, सारे तपों का, सारे भोगों के असली स्वामी मैं, शुहदम सर्वभूतानां। भगवान कहते हैं सभी का भला चाहने वाला मैं। हमें फास्ट मेंटालिटी से अपने मन में बैठाएंगे कि मैं स्वामी हूँ, मुझे भोग करना है, मैं आनंद करूंगा। दैट इज a मेन थिंग व्हाई वी आर सफरिंग दिस। सो आज हमने सिर्फ एक श्लोका लिया, वैसे भी इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करने को थी और हमने सोचा भी था कि हम 53 श्लोका तक जाएंगे, बट आई थॉट दैट बेटर टू डिस्कस वन टाइम वन थिंग। डिस्कस करें अच्छे से, ताकि हमें सिर्फ हमको मतलब एकेडमिक्स के लिए भगवत गीता नहीं पढ़ कि हम ठीक है हमने श्लोका कर लिया, भगवत गीता कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। बट फोकस इज वी कैन लर्न very nice things, very practical lessons from Bhagavad Gita. हम कुछ सीख सकें और हम अपने जीवन में एक अच्छे सेवक बन सकें, अच्छा सर्विस एटीट्यूड, अच्छा डिवोशन भगवान के प्रति अर्पित कर सकें। भगवद गीता का एक ही श्लोक भी पढ़ लें, लेकिन अगर हम उससे कुछ सीख पाए, दैट इज अवर रियल गोल। अदरवाइज कई सारे लोग इनको पूरे भगवद गीता के 700 श्लोक भी याद जैसे, तो उससे फायदा क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अगर एक श्लोक अपने जीवन में उतार लिया और किसी एक व्यक्ति ने 700 श्लोक याद कर लिए, रट लिए अपने मुख, व्हाट इज यूज? एक श्लोक जिसने जीवन में उतार लिया वो ज्यादा बेहतर। तो इट्स वी शुड रीड भगवद गीता इन दैट मैनर। अभी एक बहुत ही सीनियर डिवोटी आए थे पुणे में इस्कॉन एमबीसीसी, तो बहुत सीनियर 51 ईयर से संकर्षण दास अधिकारी लोग। तो बहुत अच्छे से वो बता रहे थे कि उनसे पूछा गया कि आप कैसे पढ़ते हैं भगवद गीता, आप लोग तो सीनियर डिवोटी कैसे पढ़ते हैं भगवद? तो उनकी जो पत्नी थी, वाइफ थी, वो बता रही थी कि क्या मैं कैसे पढ़ती हूँ, मैं आराम से पढ़ती हूँ, धीमे धीमे पढ़ती हूँ, जो नहीं समझ में आता है उसको दोबारा पढ़ती। ये नहीं फॉर एकेडमिक्स, हाँ हमने पढ़ लिया। कई बार लोग बोले 4 बार भगवद गीता,
कल पर भगवद गीता पढ़ी, अरे समझ में कितना है भाई? समझा कि नहीं उसको अच्छे से? सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, समझो। एक एक शब्द, एक एक वाक्य प्रभुपाद जी के एटम बम है। हमारे हृदय की जो विचार है दूषित मल भरा हुआ, उनके ऊपर एटम बम की तरह, तो समझो एक एक शब्द, एक एक वाक्य, बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। तो हम यहीं पे आज एंड करें, और कल मंगलवार है तो कल हम एक बार फिर से एकत्रित होंगे आपके प्रश्न और उत्तरों के लिए। जो भी आपके प्रश्न हो, क्वेश्चंस हो, जो भी कल आना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं के प्रश्न आंसर, सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। जिनके प्रश्न और उत्तर हैं वो कल 8 बजे मिल सकते हैं, यही क्लास में हम आपसे प्रश्न और उत्तर देंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण।